नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। पाकिस्तान की मशहूर गायिका रेशमा का गले के कैंसर की वजह से आज निधन हो गया। रेशमा लंबी जुदाई वाले गाने से भारत में भी मशहूर हुई थीं। राजस्थान के बीकानेर में रेशमा का जन्म हुआ था। रेशमा लंबे समय से लाहौर के एक अस्पताल में भर्ती थीं। रेशमा ने इसी अस्पताल में आज सुबह अंतिम सांस ली। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक रेशमा करीब 1 महीने से कोमा में थी। रेशमा का भारत से ही गहरा रिश्ता है, जहां 1947 में राजस्थान के बीकानेर में एक बंजारा परिवार में जन्मी रेशमा लोक गायिका के लिए मशहूर रहीं। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार कराची जाकर बस गया। बॉलीवुड की फिल्म हीरो में उनका गाना लंबी जुदाई काफी मशहूर हुआ। हीरो फिल्म के निर्देशक सुभाष घई सहित तमाम हस्तियों ने रेशमा के निधन पर शोक जताया है। तो 1947 में राजस्थान के बीकानेर में जन्मी रेशमा एक बंजारा परिवार से ताल्लुक रखती हैं और यहां पे विभाजन के बाद पाकिस्तान जाके बस गया इनका पूरा का पूरा परिवार। फिलहाल आज के दिन तक वो लाहौर में बसी हुई थी और काफी लंबे समय से, लगभग 1980 से वो कैंसर से पीड़ित थीं और काफी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी कैंसर के लिए। और बताया जा रहा है अस्पताल सूत्रों के मुताबिक कि पिछले 1 महीने से वो कोमा में थी। उनकी अगर गायकी की बात की जाए तो काफी मशहूर गायिका वो, लोक गायिका पाकिस्तान की, और भारत में भी काफी लोकप्रिय रही रेशमा और उनके गाने भी। सितारे इम्तियाज से भी उनको नवाजा गया था। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष घई, फिल्म निदेशक। सुभाष जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस घड़ी में? मैं सबसे पहले रेशमा जी को राज कपूर साहब की पार्टी में मिला था और उनकी आवाज से बहुत मुतासर हुआ था और मैंने दूसरे दिन उनके पास जाके उनसे कहा कि मेरी एक फिल्म है तो मैं हीरो बना रहा हूँ और एक सिचुएशन है जिसमें मुझे आपकी आवाज की बहुत जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि फिल्मों में तो मैंने गाया नहीं, तो मैं वाले जी भी प्रयास कीजिए, मेरे लिए कोशिश कीजिए। और मैंने श्रीकांत प्यारेलाल जी और अनिल बख्श जी प्यारे को बनाया कि इनके हिसाब से हमें एक गाना जो है बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी आवाज में जादू है, बहुत प्रेम है, बहुत पैशन है। और उन्होंने वो गीत गाया हमारे लिए, 4 दिन का प्यार और लंबी जुदाई, और जो कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी यादगार बन चुका है। रेशमा जी नहीं, लेकिन उनके गाने, उनकी आवाज, उनका ये गीत खासकर मेरे लिए तो हमेशा ही रहेगा और हमेशा ही रेशमा जी हमारे दिल में रहेगी। उनके एक फकीराना तबीयत थी, उनकी बंजारन टाइप की जो औरत थी वो, और ज्यादा दुनियादारी उनको मालूम नहीं थी। बस गाना एक पैशन था, एक डिवाइनिटी थी, एक रूहानियत थी, और इसलिए रेशमा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुभाष जी, ऐसे में व्यक्तिगत तौर पे एज अ पर्सन अगर हम रेशमा जी की बात करें तो क्या यादें आपके साथ जुड़ी हैं जब आपकी फिल्म हीरो के गाने के लिए वो रिकॉर्डिंग कर रही थी? जो यादों में अगर आता है तो मुझे मालूम है कि रेशमा जी ने जब कहा कि मैं फिल्म का गाना कभी गाया नहीं, मैं तो रेडियो में के लिए गाती हूँ या कभी मेलों वेलों में महफिल में गा लेती हूँ, तो फिल्म का गाना कैसे रिकॉर्ड होता है मुझे मालूम नहीं। हमें मालूम है कि टेक्निकली कैसे हमने समझाया, उनको स्टूडियो में लेके गए और म्यूजिशियन को ये कहा कि आप रेशमा जी के हिसाब से जो है बजाइए, जैसे रेशमा जी गाती हैं उनके हिसाब से रिदम बनाई गई और कम से कम इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए। नहीं तो नॉर्मली हमारे गाने में 100-125 म्यूजिशियन तो होते ही थे, और उस वक्त हम प्यारे जी ने बहुत कम म्यूजिशियन यूज किए ताकि उनकी आवाज जो है उसकी प्रधानता बनी रहे। बिल्कुल। और सुभाष जी, जाहिर तौर पे और उसके बाद लंबी जुदाई अगर गाने की बात करें तो हमने देखा किस तरह से ये लोकप्रिय बना गाना, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, और आज तक आपकी फिल्म के इस गाने को याद किया जाता है। रेशमा जी को क्रेडिट इसका? बिल्कुल बिल्कुल, रेशमा जी ने हमारे आप समझिए कि चांद सितारे लगाए हैं पहले फिल्म के आवाज में। बिल्कुल सुभाष जी, ऐसे में जानना चाहूंगी अगर हम यहाँ पे हमारे भारत पाकिस्तान की संस्कृति और धरोहर की बात करें तो उनमें रेशमा जी का नाम भी हमेशा से रहा है, चाहे वो दोनों देशों के बीच में सौहार्द पैदा करने की बात रही हो या अपनी धरोहर को संजोने की, अपने फोक सॉन्ग्स को संजोने की, उस कल्चर को संजोने की बात रही हो। रेशमा जी जैसे कलाकारी हैं जो कि भारत और पाकिस्तान की मित्रता को कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कलाकार ही हैं जो सबको मिलाते हैं। अब रियासती मामले अलग हैं, लेकिन कलाकार के दिल में तो हमेशा मिले रहते हैं। इसी तरह से लोगों के दिल में मिले रहते हैं। कलाकार की आवाज में हमारे लता जी हैं, उनकी नूरजहां हैं, उनकी रेशमा जी हैं, हमारे जगजीत सिंह हैं, उनके मेहंदी हसन। तो ये सब मिले, हम एक देश है, एक आवाज है।
लेकिन अभी सियासती जो समस्या है उनकी अपनी एक अपनी लिमिटेशन है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे निर्माता निर्देशक सुभाष घई, जो कि बता रहे थे रेशमा जी के बारे में। आपको बता दें, सुभाष घई की फिल्म हीरो के लिए ये प्रसिद्ध गाना लंबी जुदाई गाया था रेशमा ने। और जैसा सुभाष घई बता रहे थे कि जब फिल्म की रिकॉर्डिंग, इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें स्टूडियो ले जाया गया, तो काफी सरलता से रेशमा जी ने बताया कि भाई फिल्म के गाने उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं किए हैं, रेडियो पर या मंच पर ही उन्होंने गाया है, तो इसके बारे में उन्हें कोई भी इल्म नहीं है कि किस तरह से गाने की रिकॉर्डिंग होती है फिल्मों के लिए। तो यहाँ पे सुभाष घई हमसे बता रहे थे उन पलों के बारे में जब किस तरह से उनके गाने को रिकॉर्ड करवाया उन्होंने रेशमा जी की आवाज में लंबी जुदाई। आपको बता दें कि सितारे इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है, जो कि हाईएस्ट ऑनर है पाकिस्तान का रेशमा जी को। और आपको बता दें कि भारत में भी अपने गानों के लिए, अपनी आवाज के लिए रेशमा जी काफी लोकप्रिय रही हैं, काफी प्रसिद्ध रही हैं और उनके गाने को हमेशा ही पसंद किया गया है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। अगर यहाँ पे हम इनके जीवन पर नजर डालें तो राजस्थान के बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। बंजारा परिवार से ताल्लुक रखती हैं और विभाजन के बाद इनका परिवार पाकिस्तान में जाकर बस गया। उसके बाद जब 12 साल की रेशमा थी, तब यहाँ पे एक मजार पर एक रेडियो के प्रोड्यूसर ने उन्हें परखा और उसके बाद नमादम मस्त कलंदर जब पाकिस्तान के रेडियो पर रेशमा की आवाज में सुना गया, तब वो सभी के दिलों पर राज करने लगी और सुरों की इस मलिका को हर कोई चाहने लगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी इकबाल रिजवी। इकबाल, क्या बताएंगे आप रेशमा के बारे में? तेजस्वी, बहुत कुछ तो बता चुकी हैं आप, सुभाष जी ने बताया भी उनके बारे में। रेशमा जब आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ उनको सुभाष जी ने पहली बार उनकी आवाज को इस्तेमाल करा था। और उससे पहले दिलीप कुमार के यहाँ एक समारोह हुआ था जिसके अंदर उन्होंने गाया था और सबने, राज कपूर ने भी उन्हें बहुत पसंद करा था। ये इत्तेफाक की बात है कि राज कपूर जी उनसे गवाना चाहते थे, लेकिन सुभाष घई ने एक बहुत ही शानदार कालजयी गाना उनसे गवाया अपनी फिल्म हीरो के लिए। और दूसरी एक खास बात जो रेशमा के अंदर, उनकी गायकी के अंदर नजर आती है, वो ये रही कि फिल्मों से जोड़ने के बाद, फिल्मों में लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद उन्होंने अपना वो सूफी मिजाज नहीं छोड़ा जिसके लिए वो जानी जाती थी। अभी आपने बताया था कि मजार पे उनके परिवार के लोग गाया करते थे और सूफी गायन ही करते थे। और इतनी लोकप्रियता के बावजूद वो मजारों पर उसी तरह से श्रद्धा से गाती रहीं, इबादत की तरह गाती रहीं जैसे वो पहले गाया करती थी। और अब ये 78-79 के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते थोड़े से खुले थे, कलाकार एक दूसरे की तरफ आने जाने लगे थे, ये वही दौर था कि जब मेहंदी हसन और गुलाम अली की भी आवाजें हिंदुस्तान के अंदर आने लगी थी और वो लोग खुद भी आ रहे थे यहाँ अपने प्रोग्राम करने के लिए। उसी दौर में रेशमा जी भी आई, बहुत पसंद की गई। और मुझे ये लगता है कि लता जी और आशा जी की जो एक आवाज बरसों से लोग सुन रहे थे, उसके बीच में उन्हें एक अछूती सी आवाज सुनने को मिली थी रेशमा की, जिस वजह से लोगों ने उन्हें बहुत पसंद करा। फिल्म इंडस्ट्री ने भी, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सराखों पर बिठाया। और जब वो आई, उन्होंने कई फिर उसके बाद भारत के दौरे करे हैं। उनकी गायकी के साथ जो सबसे ज्यादा चीज लोगों को प्रभावित करती थी वो उनकी सादगी। वो बिल्कुल नहीं लगता था कि एक गायिका है, बिल्कुल एक घरेलू महिला, बहुत सादगी से बात करने वाली, बहुत सच्चाई से बात करने वाली। और उनकी आवाज का जो असर आज तक रहा है हम लोगों के ऊपर, कम से कम मेरी पीढ़ी के ऊपर रेशमा की जिस आवाज का असर रहा है वो उन्हें हमेशा याद रखेगी। और सूफी गानों में वाकई रेशमा ने कोई जवाब नहीं छोड़ा था, बावजूद इसके कि कोई शास्त्रीय संगीत की उस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी जैसे कि गायक गायिकाओं को मिलती है। वो एक बंजारा कबीला था जिससे वो संबंध रखती थी, कबीला घूमता रहता था इधर से उधर, और उसी बीच में जो लोग, वो लोग अपने ट्रेडिशन गीत सीखे हुए थे अपने पूर्वजों से, उसी को गुनगुनाते थे, उसी को गाते थे। तो रेशमा का जाना वाकई उस आवाज का हमसे दूर होना एक दुखद तो जरूर है।
बिल्कुल। और इकबाल, यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रेशमा के पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, उसके बावजूद जिस मुकाम पर वो पहुंची वो हम सब देख रहे हैं। ऐसे में अलग अलग जगह ये ट्राइब्स घूमते हुए, बंजारा घूमते हुए, क्या आपको लगता है ये हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, या रेशमा जैसे जो बाकी लोग जो कि अपने कल्चर को यहाँ पे संजोए हुए हैं? जी बिल्कुल तेजस्वी, ये जिसे नहीं फोक सॉन्ग कहते हैं हम लोग, तो फोक की एक परंपरा भारत के अंदर बहुत पुरानी रही है। और शास्त्रीय संगीत जरूर इसमें दो राय नहीं है कि उसमें बड़ी मेहनत की जाती है, बड़े बड़े नाम हुए हैं उसके अंदर, लेकिन फोक म्यूजिक से जो जुड़े हुए लोग रहे हैं उन्होंने भी बहुत सेवा करी है संगीत की, भारतीय संगीत की, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाया है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे वो नौशाद रहे हों या और उनके समकक्ष रहे हों, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया फोक म्यूजिक से। और जैसा कि ये लोग रेशमा या इस तरह के और भी बहुत से लोग जो गाते थे, उन्होंने वहाँ की चीजें जो आम तौर से शहरी लोगों के कानों से नहीं गुजरी थी, उसको यहाँ तक पहुँचाया है रेशमा ने, रेशमा जैसी और गायक गायिकाओं ने भी। तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है म्यूजिक के लिए। इकबाल, आज जब रेशमा हमारे साथ नहीं है और जो विरासत वो हमारे लिए छोड़कर गई हैं, क्या लगता है आपको हमारी आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? दरअसल हमारी ये जो पीढ़ी है इसके पास सुविधाएं बहुत हो गई हैं। दरअसल म्यूजिक को लेके कोई भी गाना कितना बरसों से बरसों पुराना क्यों ना हो, वो सुना जा सकता है। इंटरनेट के ऊपर है, वो इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं। एक दूसरे तक गाना बहुत सहजता से पहुंचाया जा सकता है, जैसा कि पहले नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रेशमा की आवाज थी, रेशमा जैसी और आवाजें थी, ये लोग बहुत सहजता से, बगैर कोई नारा लगाए या बगैर किसी तरह का आंदोलन में हिस्सा लिए हुए, ये सिर्फ अपनी आवाज और अपने संगीत से कई पीढ़ियों के ऊपर राज करती आई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो नई जनरेशन है, वो जब इन्हें सुनती होगी, इस आवाज के असर से वो लोग बाहर नहीं हो पाते होंगे। ये आवाज असर रखेगी, आने वाली पीढ़ियों पे भी असर रखेगी। बिल्कुल। और इकबाल, आपको लगता है कि इससे संदेश हमें एक और मिलता है कि जैसे जिस तरह से हमने रेशमा को पाया और उनके गानों को हमने पाया अपने फोक कल्चर से, उसी तरह से शायद हमें इस पर अभी और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ताकि हम और रेशमा अपने देश में या पड़ोसी देशों में पहचान सकें। ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे जो ग्रामीण अंचलों में, दूर दराज के इलाकों में अभी भी बहुत सी परंपराएं हैं, बड़ी समृद्ध परंपराएं हैं जो सामने लाई जा सकती है। और इस दौर में तो बहुत आसानी से लाई जा सकती हैं, क्योंकि अब म्यूजिक को सामने लाने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए सिर्फ सिनेमा ही एक सहारा नहीं रह गया है। सिनेमा के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस ओर काम नहीं हो रहा है, बहुत से ऐसे संगठन बन रहे हैं, बैंड बन रहे हैं जो ऐसी आवाजों को जो फोक से जुड़ी हुई हैं, दूर दराज इलाकों से जुड़ी हुई हैं, उनको लेके सामने आ रहे हैं। और म्यूजिक को लेके मुझे दिख रहा है कि अच्छा सा माहौल बन रहा है। बिल्कुल इकबाल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ पीटीआई संवाददाता स्नेहेश एलेक्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेहेश, इस घड़ी में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये पाकिस्तान के लिए, मतलब जो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। साथ में जितने जो म्यूजिक लवर्स है, क्योंकि ये इंडिया से थे, पाकिस्तान से थे और शिफ्ट हुए थे पार्टीशन के बाद, और इनका पाकिस्तान में काफी नाम था, काफी रुतबा था। तो एक महीने से वो कोमा में थे, लाहौर में हॉस्पिटल में। तो ये एक लॉस है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। और स्नेहेश, आपसे मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि सितारे इम्तियाज, हाईएस्ट ऑनर पाकिस्तान का, उससे भी नवाजा जा चुका है रेशमा को, क्या मायने हैं इसके? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ जो ऑफ लेट जो है पाकिस्तान में जो म्यूजिक के ऊपर जो पाबंदियां की हुई थी, जब 70s में, जब उनके जियाउल हक के दौर में म्यूजिक और जो आर्ट है, आर्ट फॉर्म्स के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उस दौरान भी ये क्या रेशमा जी अपना म्यूजिक
म्यूजिक में थी, उन्होंने उसके बावजूद भी उन्होंने अपना म्यूजिक कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने अपना जितने जो पाकिस्तानी जितने लोग थे उनकी म्यूजिक सुनते थे। एंड जो अवार्ड जो मिला मतलब बहुत अच्छी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि अवार्ड उनको दिया गया था। जी, जाहिर तौर पे। हाँ बिल्कुल। स्नेहेश, आपका और इकबाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।